हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में हम लोग पिछले क्लास में इनपुट आउटपुट पढ़ रहे थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 टाइप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग जो भी पिछले 3 टाइप हम लोग पढ़े हुए हैं उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग आज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक इनपुट दिया हुआ है 20, 10, 40, 30, 50, 45। यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। देखिए यहाँ पे इनपुट है 20, 10, 40, 30, 50, 45। इसमें पहला स्टेप क्या किया गया है, सबसे पहले 10 को लिया गया है, उसके बाद 20, फिर 40, 30, 50, 45, अर्थात 10 को लेने के बाद बाकी सबको जस का तस ही लिख दिया गया है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। सेकेंड स्टेप में क्या किया गया है, 10, सबसे पहले 10 को लिया गया था। सेकेंड स्टेप में फिर 20, तो क्योंकि ऑटो फिल है 20 यहाँ पे क्या है, ऑटो फिल है। पिछले ही क्लास में बता चुके हैं ये सब चीज़। यदि पिछला क्लास आपने नहीं देखा है तो पहले पिछला क्लास देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, फॉलो कर लीजिए। उसके बाद जाहिर सी बात है तो 20 के बाद अब क्या उठाएगा मशीन हमारा 30 को उठाएगा, तो यहाँ पे हमारा 30 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप 30 को लीजिएगा 40 ऑटो फिल हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारा यहाँ पे 50, 45, उसके बाद 10 का 10 ये उतर गया। इसके बाद 10, 20, 30, 40, बस 45 पहले हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले सबसे छोटा संख्या, उसके बाद सबसे छोटा संख्या, फिर उसके बाद सबसे छोटा संख्या, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में हम लोग संख्या को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इसी आधार पे हमें इनपुट दिया हुआ है 25, 22, 15, 30, 45, 40। देखिए प्रोसेस से बनाने के लिए तो हम लोग जानते ही हैं, एक बार आपको प्रोसेस से भी बना के दिखा देते हैं कि पहला स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसमें पहला स्टेप में हमारा यहाँ पे हो जाए, सबसे छोटा कौन है 15, तो सबसे पहले हम लोग 15 को लिखेंगे, फिर 25, 22, फिर 30, 45, फिर 40, इसी तरह से हम लोग लिख देते हैं। दूसरा स्टेप में फिर क्या होगा, 15 के बाद फिर क्या आएगा छोटा, 22 हो जाएगा हमारा, तो दूसरा स्टेप में हम लोग 22 को लिखेंगे, फिर जस का तस सबको उतार देंगे। यही करते आ रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे सवाल बनाते हैं। फिर 15, फिर 22, फिर 25, फिर 30, इसके बाद क्या होगा 40 छोटा है, चाहे 45 है, तो ये हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या इसको डायरेक्ट बनाया जा सकता है, जैसे हम लोग इसमें कितना चरण है, टोटल 3 चरण है, तो ये हम सवाल बनाए, लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो इसको ज़रा डायरेक्ट बनाने का थोड़ा सा विधि देखते हैं कि इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं, आप बेसिक ही तरीका आपको अपनाना है। बस सिंपल सा आपको लिख लेना है 25, 22 जो भी क्वेश्चन है, 30, 45, 40। अब आप सिर्फ यहाँ पे इतना सोचिए कि पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग ये देख लिए, हम लोग ऊपर में हम लोग देख लिए कि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है। ये बस इतना ही कर रहा है कि सबसे छोटा संख्या को ये सबसे पहले ले रहा है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहला नंबर स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर 15 जो है इसको हम लोग सबसे पहले लाएंगे, तो आप कहिएगा बिल्कुल लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जस का तस 25 से उतार देंगे पूरा, यही हो रहा है, उतार दिए। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, तो आप कहेंगे दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो 22 वाला है ना इसको हम लोग ले जाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये 22 वाले को हमें आगे लेके आना होगा, जो अभी किए भी थे हम लोग। जैसे ही दूसरे स्टेप में हम लोग 22 को लगाएंगे, अर्थात ये जैसे ही इस तरह से लगेगा 15, 22, पहला स्टेप में 15, बाकी जस का तस सारा। दूसरे स्टेप में जैसे ही हम लोग 22 को लाएंगे ना, 22 के ठीक बाद क्या होगा, 25 खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा, वो ऑटो फिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 का 1 लिख देते हैं या डैश कर लीजिए, जो समझना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 25 के ठीक बाद क्या आएगा, तो आप कहिएगा 30 आएगा, तो क्या 30 भी ऑटो फिल होगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल 30 भी ऑटो फिल हो जाएगा, तो यहाँ डबल डैश कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, फिर 45 और 40 है, तो ये ऑटो फिल तो होगा नहीं, फिर ये जस का तस उतर जाएगा। इसके बाद क्या होगा थर्ड स्टेप में, तो आप कहिएगा थर्ड स्टेप में 40 को हमें पहले लाना होगा, तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा और ये हमारा ऑटो फिल हो जाएगा 45। तो यहाँ पर टोटल कितने स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी हमें, टोटल यहाँ पे हमें 3 स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह से इसको हम लोग बिना पूरा लिखे हुए इसको बनाया जा सकता है। फिर से एक बार समझाते हैं, ऐसे तो अभी ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे, फिर भी एक बार यहाँ पे फिर से इसको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि कौन सा रूल के आधार पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर रूल यही है
कि सबसे छोटा संख्या को सबसे पहले लेना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। यही हमारा यहाँ पे रूल फॉलो कर रहा है। तो हम लोग देखें सबसे छोटा कौन है, 15, तो ये पहला स्टेप में आएगा, 15 ले लिए। दूसरे स्टेप में फिर क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि 22 को लेना है हमें, क्योंकि उसके बाद जो सबसे छोटा है अर्थात जहाँ 15 से ठीक जो बड़ा है वो कौन है हमारा, 22 है। तो दूसरे स्टेप में हम लोग सेकेंड नंबर में 22 को ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही 22 को लेंगे तो 22 के बाद क्या लिखाएगा, इस तरह से लिखाएगा ना 15, फिर दूसरे स्टेप में जैसे ही 22 को लेंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है आपको ये समझ आएगा कि 25 और 30 यहाँ पे खुद ब खुद उतरेगा, ये सेकेंड स्टेप का ही पार्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 45 और 40, तो ये दोनों तो ऑटो फिल है हमारा, तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का डैश कर रहे हैं, 2 का डबल डैश कर रहे हैं, ये ऑटो फिल हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, 40 पहले आ जाएगा, 45 इधर हो जाएगा। तो वही किए हम लोग, तीसरे स्टेप में 40 को पहले लिए, फिर 3 का डैश जो लिखे उसको 45 लिख दिए, और इस तरह से यहाँ पे कुल चरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, इसी में और क्वेश्चन है 60, 70, 50, 55, 80। पिछला वाला क्वेश्चन में ही टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है देख लीजिए, 1 से 5 तक। तो लॉजिक आपको पता ही हो गया है। लॉजिक क्या है यहाँ पे, लॉजिक बस यही है कि सबसे छोटे वाले संख्या को हमें सबसे पहले लेना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं ज़रा सा नीचे में, 60, 70, 50, 55, 80। तो सबसे पहले आपको भी पता है कि ये 50 हमारा सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग किसको उठाएंगे, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग उठाएंगे इस वाले 55 को। अब जैसे ही 55 को सेकेंड स्टेप में उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 55 के बाद 60 ऑटो फिल हो जाएगा, क्योंकि ये फिर शुरू से आ जाएगा, फिर 70 भी ऑटो फिल हो जाएगा, 70 के बाद यहाँ पे 80 भी ऑटो फिल हो जाएगा। तो कुल मिला करके ये 2 का डैश, ये 2 का डबल डैश, और ये 2 का 3 डैश लिख देते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल कितने चरणों की ज़रूरत है, तो यहाँ पे टोटल 2 चरणों की ज़रूरत है। आपको डाउट हो रहा है तो ये वाला सवाल बना के भी दिखा देते हैं। 60, 70 है, पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो आप कहिएगा सबसे पहले 50 लिखना होगा, 50 लिख देते हैं, फिर 60, फिर 70, फिर 55, फिर 80। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो आप कहिएगा 50 तो पहले से ही है, उसके बाद हमें बस 55 को लाना होगा, क्योंकि इसके बाद 55 बड़ा है, फिर 60 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 70 यहाँ आ जाएगा, फिर 80 जस का। जैसे ही आप इसको जस का तस उतारेंगे तो आप पाएंगे कि ये अरेंज ही हो गया, ठीक है। ये 60 ऑटो फिल हो गया, ये 70 ऑटो फिल हो गया, ये 80 भी ऑटो फिल हो गया। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन में आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको दिमाग में ये सोचना होगा कि इसके बाद कौन सा संख्या आएगा। अगर वो लॉजिकल वे में अरेंज खुद ब खुद हो जा रहा है तो वो ऑटो फिल हो जा रहा है, तो उस पर हमें बस डैश दे देना है। डैश क्यों देना है, ये तीसरे क्वेश्चन में बताते हैं आपको। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो 15 है, 10 है, 25 है, 20 है, 40 है, 35 है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि ये 10 सबसे पहले आएगा पहला स्टेप में। 10 को जैसे ही लेके आएंगे तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 1 का डैश जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, 1 का डैश क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 25 होगा, फिर 20 होगा। तो अभी तो अरेंज नहीं है, तो अब हमें दूसरा स्टेप उठाना होगा। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, दूसरे स्टेप में हम लोग 20 को लेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये 20 हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग 20 को बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 20 के बाद क्या आएगा हमारा, 25 आएगा, जो कि ऑटो फिल हो जाएगा, 2 का डैश ये भी हो जाएगा। 25 के बाद फिर 40 आएगा, 40 के बाद 35 आएगा। तो ये अभी अरेंज नहीं है, तो तीसरे स्टेप में भी हमें जाना होगा। तो तीसरा स्टेप में हम लोग 35 को लेंगे और 40 जो है ये ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे चरण में बाएं से पांचवा कौन है, दूसरे चरण में बाएं से पांचवा कौन है, ठीक है। तो हमें दूसरे चरण में जानना है, ठीक है। तो दूसरे चरण में हम लोग को बाएं से पांचवा कौन होगा, देखिए पहले स्थान में तो यही रहेगा, ये रहेगा हमारा पहला नंबर पे, ये हमारा पहला नंबर पे होगा, ये हमारा दूसरा नंबर पे होगा, ये हमारा तीसरा नंबर पे होगा, ये माफ़ कीजिएगा ये नहीं, ये हमारा तीसरा पे होगा, ये हमारा चौथा होगा, ये हमारा पांचवा होगा, ये पांचवा नहीं होगा, ये वाला पांचवा होगा, ठीक है। तो ये पांचवा यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और आंसर हो जाएगा हम लोग के लिए यहाँ पे 35, ठीक है। इसको बनाना चाहें आप लंबे तरीके से तो आप बना के भी देख सकते हैं। होगा क्या यहाँ पे, जो स्टेप होगा यहाँ पे दूसरा स्टेप हम लिख भी देते हैं। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होगा, देखिए दूसरा स्टेप यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा
कि दूसरे स्टेप में, कि पहले स्टेप में क्या हुआ 10 आया आगे, फिर 15 ऑटो फिल हो गया, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में फिर 20 हुआ, उसके बाद फिर 25 ऑटो फिल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर 35 है और माफ़ कीजिएगा, दूसरे स्टेप में फिर 40 35 एक साथ उतरेगा। ये देखिए मिस हो गया अभी बताने में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, 10 का 10 उतर जाएगा, ये 40 और 35, ठीक है। और तीसरे स्टेप में यहाँ पे बनाने का जरूरत भी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे बनाने का जरूरत नहीं था क्योंकि क्वेश्चन में हमें दूसरा चरण का ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग दूसरे चरण से आगे बनाने का कोई मतलब था भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पाँचवा क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा, उसके बाद 35 हो जाएगा। तो यहाँ पाँचवा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। अभी और भी सवाल आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अभी ढेर सारे सवाल हैं यहाँ पे, ठीक है। बारी बारी से और भी सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे और कितने चरणों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अर्थात ये दूसरा चरण दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या किया गया है, दूसरा चरण दिया हुआ है। पूछ रहा है कि दूसरे चरण के बाद और कितना चरण होगा, तो ठीक है बता देते हैं और कितना चरण होगा। 30 40 50 45 43, तो 30 तो हमारा यहाँ पे दूसरा चरण है, ये पता ही है हमें, ठीक है। 40 भी अरेंज ही है, तो 2 का डैश कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 43 को हमें क्या करना होगा, फिर से आगे लाना होगा, तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा। इसके बाद फिर 50 और 45, 10 का 10 उतर जाएगा, तो फिर हमें क्या करना होगा, 45 को लेना होगा और फिर 50 हमारा ऑटो फिल हो जाएगा, तो ये 4 का डैश हो जाएगा। तो इसमें और कितने चरण की आवश्यकता है, तो ये 2 तक तो पहले हो गया था, 1 और 2, इसके बाद और कितना चरण हुआ, 3 और 4, तो और कितने चरण की आवश्यकता है, और हमें 2 चरणों की इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दूसरा चरण अगर 50 60 80 70 75 90 दिया हुआ है तो इसका इनपुट क्या होगा, अर्थात हमें बैक स्टेप जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसको क्या करना है, ध्यान से समझना है। देखिए हमें पीछे जाने बोल रहा है, अभी तक जैसे हम लोग आगे जा रहे थे, अब हमें पीछे जाने बोल रहा है। तो अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। अब पहला स्टेप हमें ऊपर जाना है, ठीक है, इसके पीछे। अब मान लीजिए ये 50 जो है, ये इसकी क्या गारंटी है कि ये 50 कहाँ से उठ के आया हुआ है। ये 50 अभी ठीक है, सबसे छोटा संख्या है, 50 ठीक है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है। मान लेते हैं कि 60 80 70 50 यहाँ पर हो, 75 90, तब भी यही सीन बनेगा, तब भी सेकेंड स्टेप यही बनेगा, बोलिएगा आप बिल्कुल। मेरा मन है 50 यहाँ पर ना करके हम मान लेते हैं यहाँ पे 75 हो और यहाँ पे 50 हो, तब भी 50, सेकेंड स्टेप यही बनेगा। इस 50 को मेरा मन हो यहाँ भी ना रख के हम लास्ट ही में रखेंगे, यहाँ 90 रखेंगे, यहाँ 50 रखेंगे, ठीक है, तब भी ये 50 पहले बार में ही आएगा। तो हम लोग पहले नहीं बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, या निर्धारित नहीं किया सकता है, आंसर यहाँ पर होगा। तो हम लोग बैक नहीं जा सकते, आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें हम लोग कर देते हैं कांट फाइंड, पता नहीं लगा सकते हैं। पहली बार हमसे इंग्लिश लिखाया है, कांट फाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनपुट है RPQST, पहले स्टेप में TRPQS, तो सबसे पहले T को लाया गया। देखिए आपको याद नहीं होगा तो हम फिर से लिख देते हैं, R 18 होता है, P 16 होता है, लेकिन याद रखिए Q 17 होता है, S 19 होता है, T 20 होता है, ठीक है। अब आप संख्या के बल पे देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, T को लिया। T को क्यों लिया, क्योंकि T यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो T को लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है, क्या सिर्फ T के बाद क्या किया गया है, R है, P है, Q है, S है, 10 का 10 फिर लिख दिया गया। T के बाद फिर क्या हुआ, S को लिया गया, क्योंकि S फिर 19 पे आता है, तो T के बाद ठीक कौन छोटा है, 19 है, तो S को लिया गया। बाकी फिर R P Q 10 का 10 लिखा गया, फिर T S, फिर उसके बाद R 18 होता है, तो फिर R को लिया गया। Q फिर 17 ऑटो फिल हो गया, Q फिर हमारा 17, R यहाँ पे पहले ही ऑटो फिल हो गया था, तो फिर यहाँ पे क्या किया गया, Q 17 को लिया गया, P हमारा फिर यहाँ पे ऑटो फिल हो गया। ये R ऑटो फिल है, ये P यहाँ पे ऑटो फिल है, ठीक है।
तो अब हमें क्या बोल रहा है, M है, J है, P है, R है, H है, T है। इसे हमें सॉल्व करना है, डायरेक्ट करना है, ये भी याद रखिएगा। ये यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे कौन है। जैसे हमको पता है यहाँ पे T सबसे बड़ा है, ठीक है, तो आपके लिए लिख देते हैं फिलहाल, लेकिन आप हमेशा इसको याद रखिए। J 10 होता है, P 16 होता है, R 18 होता है, H 8 होता है, T 20 होता है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारा, T आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, तो आप बोलिएगा R आएगा, ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा हमारा, ठीक है। थर्ड स्टेप में फिर कौन आएगा, तो आप बोलिएगा 16 वाला आ जाएगा। अब जैसे ही आप 16 को लगाएंगे ना, तो फिर आप स्टार्टिंग से देखिए M आएगा। M ऑलरेडी अरेंज है, 16 के बाद 13 ही छोटा है, 13 के बाद फिर 10 ही छोटा है, 10 के बाद फिर 8 ही छोटा है। तो ये सारा यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज हो जाएगा, इसको अरेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कुल कितने चरण की आवश्यकता होगी यहाँ पे, तो कुल यहाँ पे 3 चरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। कुल यहाँ पे कितने चरण की आवश्यकता होगी, कुल 3 चरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या किए हम लोग, T को ले लिए। अब T के बाद हम लोग देखें कि फिर ये M से यहाँ से फिर रिपीट ही हो जाएगा, अर्थात कुछ इस तरह से होगा ना। T सबसे पहले लीजिएगा पहला स्टेप में, तो फिर क्या होगा, M J P R H, M J P R H। तो M J P R H में ये अरेंज वे में अभी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमें अगला स्टेप में जाना होगा, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर देखें, तब R आएगा, तो R को हम लोग दूसरा स्टेप किए, फिर तीसरा स्टेप में हम लोग P को लिए। P के बाद देखें हम लोग, अब जो रिपीट होगा इसके बाद जो बचा हुआ है वो ऑलरेडी अरेंज वे में है, 13 10 8, ठीक है। तो वही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे कुल कितने चरणों का आवश्यकता है, 3 चरणों का आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, EJODC, ठीक है। तो EJODC को लिख लेते हैं पहले। ये 3 होता है, ये 4 होता है, वो 15 होता है, J 10 होता है, ये 5 होता है, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला आएगा ये, इसके बाद फिर हमारा दूसरा स्टेप में ये आ जाएगा। अब जैसे ही आप 2 को J बैठाएंगे ना, इसके बाद ये अरेंजमेंट में पहले से ही है 5 4 3, तो 2 का 1, 2 का डबल डैश, 2 का ट्रिपल डैश। सबसे पहले में सबसे बड़े वाले को लेना है। तो यहाँ पे कितने चरणों की आवश्यकता होगी, कुल यहाँ पे 2 चरणों की आवश्यकता होगी। फिर वो क्वेश्चन आया जो पीछे अभी थोड़ा सा मिस हो गया था, दूसरे चरण में बाएं से पांचवा कौन होगा, वैसा ही क्वेश्चन फिर है। तो अभी आपको बता ही था ऐसा क्वेश्चन और आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं पहले J P R T Q M N O, ठीक है। J 10 होता है, P 16 होता है, R 18 होता है, T 20 होता है, Q 17 होता है, M 13 होता है, N 14 होता है, O 15 होता है। तो सबसे पहले तो T आएगा, सबसे पहले तो ये क्लियर रहना चाहिए, सबसे पहले T आएगा। 20 के बाद 18 सबसे बड़ा है, तो 18 दूसरे नंबर पोजीशन पे आएगा। 18 के बाद 17 तीसरे नंबर पोजीशन पे आएगा। 17 के बाद 16 ये चौथे नंबर पोजीशन पे आएगा। इसके बाद फिर आगे में J है, लेकिन J से बड़ा अभी ऑलरेडी यहाँ पे है। तो 5वां स्टेप में यहाँ पे कौन आएगा। हालांकि हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे करने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सवाल है ना, ये यही पूछ रहा है बस कि दूसरे चरण में बाएं से 5वां कौन होगा, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं। अब जब कर दिए हैं तो कर देते हैं सॉल्व। 4 2 1 3, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप में फिर हमारे यहाँ 15 हो जाएगा। 15 के बाद फिर क्या होगा, छठा स्टेप में 14, फिर यहाँ पे 7वां, फिर यहाँ पर 8वां। टोटल यहाँ पे ये 8 स्टेप में सवाल बनेगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था कि दूसरे चरण में बाएं से 5वां कौन होगा, तो हमें बस जानना है दूसरा चरण। तो पहला चरण तो ये देखिए यहाँ था, ये हुआ था। दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, ये हुआ था दूसरे स्टेप में। तो सबसे पहले तो ये वाला होगा। अब अरेंज वे की बात करें तो कैसे लिखा हुआ होगा स्टेप में, दूसरा में ये लिखा हुआ होगा। अब इसके बाद क्या हुआ होगा, बाकी सब जस का तस लिखा हुआ होगा। तीसरा नंबर पे फिर ये लिखा जाएगा, चौथा पे ये, फिर 5वां पे ये। तो 5वां पे जो लिखा जाएगा बाएं से 5वां वही पूछ रहा है, और ये हो जाएगा हमारा क्यू आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आपको डाउट हो रहा है तो समझा भी देते हैं क्या कैसे लिखाएगा ये। दूसरा स्टेप हमारा कुछ इस तरह से लिखाएगा कि पहले टी आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा। आर के बाद क्या होगा, यहाँ से रिपीट हो जाएगा जे से हमारा जे पी,
फिर Q, फिर M, फिर N, फिर O। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर। बाएं से पाँचवा कौन है, Q है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ तक क्वेश्चन था, 6 से 10 में यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो 6 से 10 तक इसको बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा दूसरा चरण दिया हुआ है और पूछ रहा है और कितने चरणों की आवश्यकता होगी। ठीक बात है, दूसरा चरण दिया हुआ है तो लिख लेते हैं दूसरे चरण को, WTRQSM। ठीक है, W 23 होता है, T 20 होता है, R 18 होता है, Q 17 होता है, S 19 होता है, M 13 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है 23 आएगा जो ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद 20 आएगा, वो भी ठीक है। 20 के बाद 19 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरा स्टेप कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, इसको 2 का डैश कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 19 आएगा तो इसको हम लोग क्या करना होगा, तीसरा स्टेप कर लेते हैं। फिर आप देखिए तीसरा स्टेप जैसे ही हम लोग तीसरा चरण में क्या हुआ, S जैसे ही लेंगे, 18 17 13 ऑलरेडी अरेंज है तो ये ऑटो फिल हो जाएंगे। 3 का 1, 3 का डबल डैश, 3 का ट्रिपल डैश, ये ऑटो फिल हो जाएंगे। तो और कितने चरणों की आवश्यकता होगी, तो मात्र 1 चरण की और आवश्यकता होगी। यहाँ पे कुल कितना चरण होगा, तो 2 चरण तक तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दूसरा चरण का डेटा, और तीसरे चरण तक हमें जाना होगा। तो और कितने चरण की आवश्यकता है, मात्र 1, और उस चरण का नाम क्या है, तीसरा चरण। तो यहाँ पर 1 और चरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि और कितने चरण की आवश्यकता होगी, तो 1 चरण की और आवश्यकता है। ठीक है, अब कुल कितने चरण लगेंगे, तो कुल 3 चरण लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से इनपुट दिया हुआ है M Q J T R P। M 13 हो जाएगा, Q 17 हो जाएगा, J 10 हो जाएगा, T 20 हो जाएगा, R 18 हो जाएगा, P 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे T जो हो जाएगा हमारा, पूछ रहा है तीसरे चरण में दाएं से पांचवा कौन होगा। तीसरे चरण में हम लोग रुक भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत है नहीं उसके आगे बनाने का। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा पहला चरण में, इसके बाद 18 वाला आएगा दूसरा चरण में, 18 के बाद फिर तीसरा चरण में यहाँ पे ये 17 आ जाएगा। अब जैसे ही इतना हो गया ना, इसके बाद आप सवाल मत बनाइए क्योंकि हमारे तीसरे चरण से ही लेना देना था। ठीक है, हमें क्या है, तीसरे चरण से ही लेना देना है। तो पहला नंबर पे तो ये हो गया, दूसरा पे ये हो गया, तीसरा पे ये हो गया। इसके बाद सब जानते ही आप, जस का तस उतर जाता है। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ दिक्कत है, क्योंकि दाएं से पूछ रहा है, तो जब तक आप बना नहीं लेंगे तो दाएं से तो पता नहीं चलेगा। तो आप 2 तरीके से यहाँ पे सवाल बना सकते हैं। जो चीज़ दाएं से पाँचवा है वो आप गिन लीजिए कि बाएं से क्या होगा। जैसे कि देखिए दाएं से यहाँ पाँचवा, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो जो चीज़ दाएं से पाँचवा है वो चीज़ हमारा यहाँ बाएं से देखिएगा तो बाएं से वो चीज़ हमारा दूसरा है। तो आप इस सवाल में ये भी कर सकते हैं कि आप बाएं से दूसरा बता दीजिए, वो भी सेम ही हो जाएगा। तो बाएं से दूसरा कौन हो जाएगा, तो आपको पता है कि पहला नंबर पे ये आया है, दूसरा नंबर पे ये आ जाएगा। तो R हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और आपका मन है कि हम दाएं से ही बताएं तो वैसे ही बता देते हैं, तब उसके लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। तब यहाँ पे तीसरा स्टेप हो जाएगा ये 17 वाला। ठीक है, 17 के बाद छोटा फिर क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, ये हमारा चौथा हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा अरेंज में है ये यहाँ पे 4 का 1, यहाँ पे 4 का डबल डैश। अब तीसरे स्टेप में हमें देखना होगा, तीसरा स्टेप में कि दाएं से कौन होगा। ठीक है, तो दाएं से आप देख लीजिए तीसरा स्टेप में दाएं से, तो ये 4 वाला हो जाएगा 1, यहाँ पे डबल डैश, ये 4 वाला हो जाएगा, ये फिर दूसरा हो जाएगा, ये अर्थात पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, फिर ये तीसरा हो जाएगा। गिनती कर रहे हैं ऐसे तो। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये 4 का डबल डैश वाला। तो दाएं से गिनना है, सबसे पहले ये आएगा, अर्थात ये कुछ इस तरह से होगा। आपको लिख भी दे रहे हैं, आप कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए जे सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, उसके पहले M आएगा। ठीक है, उसके पहले क्या आएगा, फिर 3 का डबल डैश, 3 का डबल डैश नहीं है, Q आएगा। Q के बाद फिर क्या आएगा, फिर 2 वाला आएगा, 4 का डबल डैश, 4 वाला नहीं ली, यहाँ P छूट गया, फिर Q आ जाएगा। Q के बाद आप देखेंगे तो फिर 2 नंबर में R है, R आ जाएगा, फिर R के बगल में क्या है, T है, T आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे दाएं से पाँचवा कौन है, तो 1 2 3 4 5, ये R हो गया। लेकिन इसको इसमें कैसे गिनेंगे ये समझना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगा, कुछ दिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट बनाने लग जाएंगे।
तो अब देखिए जाहिर सी बात है कि लास्ट में सबसे लास्ट में कौन होगा, ये 4 का डबल डैश, यही तो है 4 का डबल डैश, यही तो है 4 का सिंगल डैश, यही तो है 4। तो आपको समझ आ रहा है कि ये वाला दायां से जो होगा पहले नंबर पे होगा, ये वाला दायां से दूसरे स्थान पे होगा, ये वाला दायां से तीसरे स्थान पे होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला दायां से चौथे स्थान पे होगा, फिर ये वाला दायां से 5वें स्थान पे होगा, और यही हमसे सवाल पूछ भी रहा था। तो आंसर हो जाएगा हमारा आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 15 PS 10 20 TU 17 इनपुट दिया हुआ है। उसके बाद क्या किया गया है, पहला स्टेप में 10 को लिया गया, फिर उसके बाद 15 10 का 10 उतारा गया, ठीक बात है। 15 के बाद फिर P आना चाहिए, तो यहाँ पे P नहीं है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे एक साथ 2-3 स्टेप हो सकता है। देखिए 10 लिया, 10 तक तो ठीक था, 10 सबसे छोटा था इस लाइन में, इसलिए 10 को लिया गया। लेकिन 10 के बाद 15 ऑटो फिल हुआ, 10 के बाद 15 ऑटो फिल हुआ, जो 15 सबसे बड़ा है वो तो वैसे भी लाइन पे 10 का 10 आ गया। लेकिन उसके बाद 15 के बाद P आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे P नहीं है, यहाँ पे S है। S के बाद फिर 20 ठीक है, 20 के बाद फिर T भी ठीक है, T के बाद U ठीक है, U के बाद 17 भी ठीक है, 17 के बाद फिर क्या हुआ, P आ गया, 17 के बाद क्या हुआ, P आ गया। तो ये हमें बस यहाँ पे ये समझना है कि 10 जिस तरह हम समझ 10 सबसे छोटा है, तो P को यहाँ पे क्यों लिया गया है, तो इस P को भी हमें यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। ये P को क्यों लिया गया है, तो P का संख्या कितना होता है, तो सबका संख्या फिर से आपके लिए एक बार लिख देते हैं। तो P होता है हमारा 16, S होता है हमारा 19, T होता है हमारा 20, ठीक है, U होता है हमारा 21। तो संख्या में सबसे छोटा 10 था इधर से, और अल्फ़ाबेट में सबसे छोटा P है हमारा यहाँ पे 16। तो कर क्या यार रहा है यहाँ पे कि एक चीज़ को पहले रख रहा है, एक चीज़ को बाद में रख रहा है, ठीक है। तो हम भी वही करेंगे, लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आप सोचिएगा 2 स्टेप हो गया, दिक्कत हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, बात खाली समझना है, दिक्कत कुछ नहीं होना है। देखिए R है, 10 है, 20 है, T है, U है, 30 है, 40 है, S है। एक बार आगे स्टेप में भी चेक कर लेते हैं, वही हो रहा है ना, ऐसा ना हो कि हमारे साथ कहानी हो जाए। फिर 10 आया, 15 तो ऑटो फिल था, तो फिर क्या किया गया, 17 को लिया गया, ठीक बात है, 17 लिया आएगा, 15 तो ऑटो फिल था। तो उधर से क्या हुआ होगा, P के बाद फिर कौन आएगा, यहाँ पे 17 नंबर वाला, वही फिर आ गया 19, 16 के बाद 19 है, ये S आ जाएगा अल्फ़ाबेट में, तो S को लाया गया, तो ये भी ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट स्टेप में 10 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, फिर 20 को लाया गया, तो यहाँ P ठीक था, फिर S ठीक था। उधर से पीछे से आ रहे हैं, इधर से इस तरफ से जा रहे हैं, और उधर से हम लोग इस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। दोनों दो तरफ से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहा है, जैसे वैलेंटाइन वीक होता है। खैर जाने दीजिए उसको, आगे बढ़ते हैं। 10 15 17 20 P S। अब S के बाद क्या होगा, जाहिर की बात है, S के बाद फिर T होगा, क्योंकि T फिर 20 पे आता है। तो T को जैसे ही हम लोग सेट करेंगे, U हमारा यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा, U हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग को यहाँ भी करना है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट राइट का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 लिख रहे थे ना, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट 1 L1 करके लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें 10 को लेना होगा, तो आप कहिएगा बिल्कुल ठीक बात है, इसको हम लोग L1 लिख लेते हैं। अब फिर से आपको ध्यान रखने के लिए बता देते हैं कि R हमारा 18 होता है, T हमारा 20 होता है, U 21 होता है, S 19 होता है। सबसे पहले कौन आएगा, तो R आएगा। तो R वाले भाई साहब कहाँ जाएंगे, ये सबसे आखिरी में जाएंगे, तो ये राइट में पहला नंबर पोजीशन पे होंगे, ये R वाले भाई साहब, ठीक है, ये राइट में सबसे पहले पोजीशन पे होंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझना है, जैसे है ये राइट में सबसे आखिरी में होंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे पहले संख्या पे देख लीजिए, सबसे पहले संख्या पे देख लेते हैं, लेफ्ट का बात पहले पूरा कर लेते हैं, फिर राइट का बात करेंगे। तो लेफ्ट में जैसे ही हम लोग 10 को लिए, तो ये 20 यहाँ पे ऑटो फिल हो गया। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, L1 तो था ही, ऊपर में डैश कर दीजिए कि ये ऑटो फिल हो गया, ठीक है। अब राइट में जैसे ही हम लोग 18 को सबसे लास्ट में डाले, तो आपको दिखेगा कि ये इधर से जाना इधर है, इधर में क्या है कि इधर से इधर जाएगा, इधर में क्या है कि इधर से इधर जाना है, ठीक है। और जब दायां से बायां की तरफ जाना है ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि S19 जो है ये ऑटो फिल हो जाएगा, क्योंकि 18 के बाद 19 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 19 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट 1
ये हमारा यहाँ पे डैश हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऑटो फिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं फिर क्या होगा। सेकेंड स्टेप में लेफ्ट में अब हम लोग को क्या करना है, दूसरे बार में क्या करेंगे, हम लोग 30 को उठाएंगे, ये हम लोग को 30 को उठाना होगा L2, ठीक है। अब 30 के बाद फिर क्या होगा, राइट से किसको लेना होगा, तो 20 वाले को लेना होगा, ये 20 वाले भाई साहब आ जाएंगे यहाँ पे R2। अब जैसे ही 20 को लेंगे, ठीक है, जैसे ही हम लोग 20 को लेंगे, क्या ये ऑटो फिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए नहीं होगा ऑटो फिल, क्योंकि ये इधर से इधर जा रहा है, तो इधर से पहले 40 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 40 नहीं होता तो ये ऑटो फिल हो जाता हमारा। आपको अगर डाउट हो रहा हो तो इसको आप बना के आराम से देखिएगा, ठीक है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो या तो आप दिमाग में रखिए चीज़ों को कि इधर से हम लोग दायां से, जब हम लोग बायां जा रहे हैं ना, जब दायां से हम लोग क्या हो रहा है, बायां जा रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर R2 को लेंगे, सेकेंड स्टेप में 20 को लेंगे, तो इसके बाद हमारा U21 नहीं आएगा बल्कि हमारा 40 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को थर्ड स्टेप में भी यहाँ पे जाना होगा। और इधर से भी जब आप 30 को लेंगे तो इधर से जब इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, U पहले आ जाएगा ना कि 40 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 40 भी ऑटो फिल नहीं हुआ था। तो अब क्या करेंगे आगे हम लोग, तो उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग L3 में 40 को ले लेंगे और R3 में हम लोग क्या करेंगे, U को ले लेंगे। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। कुल कितने चरणों की आवश्यकता है यहाँ पे, तो कुल हमारा यहाँ पे 3 चरणों की आवश्यकता है, ठीक है। ये सवाल कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, M है, 13 है, S है, 19 है, T है, 20 है, W है, 23 है। M कितना होगा, 13 होगा, S कितना है, 19 है, T कितना है, 20 है, W कितना है, 23 है, ये होगा। फिर हमें वही कहानी करना है, संख्या में इधर से लेना है, उधर से राइट से लेना है। सबसे छोटा संख्या कौन है यहाँ पे, लेफ्ट वन, L1 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। अब जैसे ही 13 लेंगे, अब सबसे छोटा संख्या उधर से ढूंढना है हमें, M हो जाएगा, तो ये राइट में हमारा M हो जाएगा, ये हमारा राइट में, यहाँ पे ये डैश नहीं होगा, चलिए। इसके बाद यहाँ पे तो लेफ्ट से हम लोग सबसे पहले 13 को उठाएंगे और राइट में सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग M को बैठाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में ऑटो फिल यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फिर L2 यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड स्टेप, लेफ्ट साइड से 19 को उठाना होगा हम लोग को। 19 को अब जैसे ही उठाएंगे, ठीक है, तो राइट से फिर हमारा कौन सा आएगा, तो आपका येगा 19 वाला आएगा जो कि S है, ठीक है। तो राइट से हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा ये 19 वाला। तो अब आप देखेंगे क्या इसमें अभी ये हो रहा है, ये ऑटो फिल कुछ होगा, तो आप कहिएगा इधर जाने पे हमारा T आ जा रहा है, तो ऑटो फिल इधर से नहीं है, और इधर से जाने पे भी ऑटो फिल नहीं होगा क्योंकि 23 भी है, W भी है, 20 भी है, तो इधर से भी ऑटो फिल है होगा नहीं। तो हम लोग को और आगे बढ़ना होगा, यहाँ पे ऑटो फिल कुछ नहीं हो रहा है। तो अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 20 को लेना होगा हमें, ये थर्ड स्टेप में 20 आ जाएगा, तो अभी ऑटो फिल होगा, तो आप कहिएगा अभी भी ऑटो फिल नहीं होगा क्योंकि W आ रहा है, 23 होता तो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाता। तो यहाँ पे फिर राइट से फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, W हो जाए, ये हो जाएगा 20। उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना होगा हमें, फोर्थ स्टेप में हमें लेना होगा यहाँ पे 23 को। फोर्थ स्टेप में क्या करना होगा, हमें लेना होगा यहाँ पे 23 को। फिर यहाँ से राइट से चौथा स्टेप में, फोर्थ स्टेप में W आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल कितने चरण हो गए, तो यहाँ पे कुल 4 चरण हो गए, ठीक है। ये सवाल फिर से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, J है, 10 है, 20 है, 30 है, M है, H है और I है। I 9 होता है, H 8 होता है, M 13 होता है, J 10 होता है। सबसे पहले संख्या L1 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट साइड से क्या आएगा, सबसे पहले राइट साइड से सबसे पहले क्या आ रहा था, हम लोग सबसे छोटा ले रहे थे ना, हम लोग सवाल में क्या ले रहे, सबसे छोटा ही तो ले रहे थे, राइट वन सबसे छोटा ले रहे थे, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। राइट साइड से P16, हाँ सबसे छोटा वाला ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो आपको दिख ही रहा है कि H वाला यहाँ पे सबसे छोटा है, तो H को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे लास्ट में लेके जाएंगे। तो ये राइट
से सबसे लास्ट में इसको जैसे ही लेके जाएंगे, तो आप इसको जैसे ही लास्ट में लेके जाइएगा तो इधर से इधर बढ़ने पे आपको दिखाई देगा कि आई खुद ब खुद ऑटो फिल हो गया है। तो आई यहाँ पे हमारा ऑटो फिल हो जाएगा पहला स्टेप में ही। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम लोग को फिर L2, आपको लग रहा होगा 10 के बाद 20 है तो ये ऑटो फिल हो जाना था, नहीं 10 के बाद 20 नहीं आएगा, 10 को आप जैसे ही सबसे पहले लेके आएंगे ना तो फिर J आ जाएगा, ठीक है। ये ऑटो फिल 20 नहीं होगा, यहाँ पे J आएगा उसके बीच में, यहाँ पे 10 आएगा फिर J आएगा फिर 20 आएगा, इस तरह से होगा सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग 20 को लेंगे, ठीक है। और राइट साइड से क्या होगा हमारा, राइट साइड से J चला जाएगा, J जाएगा तो बिल्कुल J जाएगा, ठीक है। राइट साइड से हमारा अब J कहाँ चला गया, राइट में चला गया, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा। अब देखिए राइट साइड से J जैसे ही चला जाएगा ना, ये H के बगल में 8, ठीक है, ये H हो गया फिर I हो गया फिर J आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड स्टेप में। तो आप देखिएगा कि इधर आगे बढ़ने पे M ऑटो फिल हो गया, तो ये राइट साइड से सेकेंड स्टेप में M जो है ऑटो फिल हो गया। तो आपको फिर ये भी दिखेगा कि जब J हट ही गया तो 10 के बाद 20 और 20 के बाद 30, 30 भी तो ऑटो फिल ही हो जाएगा। तो ये भी हमारा लेफ्ट से सेकेंड नंबर, ये भी हमारा ऑटो फिल हो जाएगा। 30 के लिए भी हमें फिर से मेहनत नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे कुल कितने चरणों की आवश्यकता है, यहाँ पे हमें कुल 2 चरणों की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है K11 L12 M13 N14, ठीक है। सबका संख्या ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, K11 ही होता है, L12 ही होता है, M13 ही होता है, N14 ही होता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है 11 वाला हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं, ऊपर जगह कम है। सबका ये संख्या ही लिखा हुआ है ऊपर में, इसलिए यहाँ लिख के डबल मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, सबसे पहला स्टेप में ये L1 आ जाएंगे भाई साहब, ठीक है। उसके बाद K हमारा 11 होता है तो 11 वाला सबसे पहले हो जाएगा, तो ये राइट से सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हमारा 12 वाला आ जाएगा सबसे पहले, 12 नंबर वाला, तो ये हमारा लेफ्ट से सेकेंड स्टेप हो जाएगा हमारा 12 वाला, ठीक है। अब राइट से सेकेंड स्टेप में फिर कौन होगा, तो ये L आ जाएगा, हमारे L आ जाएगा। फिर उसके बाद M आएगा, फिर 13 जो होगा 13 आ जाएगा हमारा लेफ्ट से थर्ड स्टेप में, ठीक है। और 13 के बाद फिर 13 अल्फ़ाबेट में कौन आएगा, तो आप कहिएगा अल्फ़ाबेट में जो आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा हमारा राइट से तीसरा M आ जाएगा। तो M के बाद देखिए क्या ऑटो फिल हो जाएगा, तो बोलिए आप ऑटो फिल नहीं होगा क्योंकि इसके बाद N आ रहा है और उधर से संख्या आ रहा है। ठीक अगर उल्टा होता ना, अगर 14 पहले होता और N इधर होता तब तो हमारा सेट था, 14 और N ऐसे होता ना, तो क्योंकि इधर से अल्फ़ाबेट आ रहा है और उधर संख्या आ रहा है तब हमारा ऑटो फिल हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे N पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और जाना होगा हमें, राइट से चौथा जाना होगा, इधर लेफ्ट से भी चौथा जाना होगा, माफ़ कीजिएगा ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट, ये राइट होगा। तो यहाँ पे कुल कितने चरण होंगे, यहाँ पे कुल 4 चरण होंगे। चलिए इसके बाद का सवाल देखते हैं। L है, 15 है, Q है, 10 है, R है, 19 है, S है, 18 है। S 19 होता है, R 18 होता है, Q 17 होता है, ठीक है। L जो होता है 12 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये लेफ्ट से 1 सबसे पहले ये आएगा हमारा। उसके बाद देखिए अल्फ़ाबेट में सबसे छोटा कौन है, तो ये L 12 है, L 12 है तो ये राइट में चला जाएगा पहले ही स्टेप में। जैसे ही ये पहले ही स्टेप में राइट में चला जाएगा तो ये 15 यहाँ बचेगा, जो 15 हमारा ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। ये 15 हमारा क्या होगा, ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में लेफ्ट से कौन हो जाएगा, तो आप कहिएगा 10 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद 18 हो जाएगा। तो लेफ्ट से हमारा सेकेंड नंबर यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। राइट से फिर कौन होगा, राइट से फिर हमारा कौन होगा, तो राइट से यहाँ पे हमारा हो जाएगा Q, क्योंकि 12 के बाद 17 ही है यहाँ पे, ठीक है, जो कि उधर से आएगा। तो 12 के बाद यहाँ 17 है, तो ये हमारा राइट से हमारा हो जाएगा सेकेंड नंबर स्टेप 17। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद थर्ड स्टेप लेफ्ट को फिर से 19 आ जाएगा हमारा, और उसके बाद फिर R हमारा हो जाएगा राइट से थर्ड,
और जैसे ही आर को आगे करेंगे तो इधर से आप जैसे ही आएंगे तो एस को पाएंगे, तो एस जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑटो फिल हो जाएगा, राइट से थर्ड, यहाँ पे हमारा डैश, ये ऑटो फिल हो जाएगा। तो कुल यहाँ पे कितने चरण की आवश्यकता है? तो कुल यहाँ पे 3 चरण की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।